तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ बेटे। आज के मैं इस लेक्चर में बेटे आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटे, इस चैप्टर से संबंधित अंक एक प्रश्न न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। और वही न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं बेटे जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले चांस हैं इनके, वही हम यहाँ पे लेके आएंगे और उनको हम बेहतर तरीके से समझा रहे होंगे। तो आप अपनी आंखों को, निगाहों को बोर्ड की तरफ अपने मोबाइल में अच्छे से निगाहें गड़ा कर रखना और देखेंगे ध्यान से। तो बेटे कंप्लीटली आपको हर एक न्यूमेरिकल्स का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छे से समझ में आने वाली बात है बेटे। सही है ना बच्चा? तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटे यहाँ पे। इससे पहले एक बात और कहने बेटा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है बच्चे। चलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स पहला है, आपको स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए, क्या है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति जो है वो 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज है, ठीक है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्या निकाल के लेके आना बेटा, हमें कार्यफलन ज्ञात करके लेके आना है बेटे मुझे, ठीक है। तो इस चीज को निकाल के लेके आएंगे। तो दहली आवृत्ति कितनी दे रखी है बेटे, वो देखेंगे। तो हमें दे रखी है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति है बेटे मेरे पास 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है बेटे। यहाँ पे हमसे पूछा है बेटे कार्यफलन निकाल लीजिए, कार्यफलन बता दीजिए, ठीक है। तो हमने कार्यफलन की रेस्पेक्ट में एक फार्मूला पढ़ा है, W बराबर एच न्यू नोट, ठीक है। एच न्यू नोट हमने पढ़ा हुआ है, इसकी वैल्यू को हमें निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो एच बराबर आप जानते हैं, एच बराबर क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करते हैं बेटा, एच की जगह पर 6.67 हो जाएगा और इंटू का 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बेटे मैं बात कर लेता हूं, उस पे न्यू नोट की वैल्यू रखेंगे। तो न्यू नोट की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 8 गुणा 10 की पावर बेटे मेरे पास 14 हर्ट्ज है, ठीक है। तो बेटे 8 की गुणा में क्या करूंगा, इस वाले नंबर से करूंगा, पावर को पावर से निपटाऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा बेटे, हम 8 की गुणा बेटे इस वाले नंबर के साथ करेंगे और पावर को आपस में निपटा देंगे, ठीक है। आप जानते हैं पावर गुणा में आपस में क्या होती है, जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएंगे आपस में, ठीक है। करेंगे 8 छंग 8 सत्ते 56 होता है, हासिल गया 5, 8 छंग 48, 48 और 5 कितना होता है, 48 5 53 होता है, हासिल गया 5। 8 छंग 48 और 5 कितना होगा, 48 और 5 53 होगा, 48 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 53 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। उसके बाद में पावर की बात करूं तो 34 में से 14 को हटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, 34 में से 14 को हटाएंगे तो 20 बचेगा सर। कितना बचेगा बेटे, 20 बचेगा, 10 की पावर माइनस का 20। और बेटे ये जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा जूल में, किसमें आएगा, जूल में आएगा। लेकिन हम कार्यफलन को जब भी लिखेंगे आंसर में तो किसमें लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा जूल से यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर देना, भाग दे देना। और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है तो गुणा कर देना है, ठीक है। तो करेंगे बेटे इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पॉइंट को इधर लेके जाऊंगा, तो पॉइंट को जब इधर लेके आऊंगा तो बेटा माइनस का 6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटे यहाँ पे 19, एक पावर क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी, ठीक है। इधर उधर जाने पर पॉइंट माइनस की पावर है और पॉइंट उधर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो पावर घटेगी और राइट साइड की तरफ आ रहा है माइनस की पावर होने पर तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बेटे इसको भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे 5.3, इतना ही लिख लू काफी है, 10 की पावर माइनस का 19 और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ऊपर नीचे सेम नंबर है बेटा इसलिए कैंसिल हो जाएगा ना। पॉइंट एक के बाद यहाँ पे रहे वो एक के बाद यहाँ पे रहे, हटा देंगे इसे, 53 ऊपर रह गया और बटे के 16 रहेगा, सॉरी 16 से डिवाइड कर दो बेटा आप 53 को डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 32 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा, यहाँ से पावर हटा दो इसके, 13 हो जाएगा, 8 5 13, 5 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया,
भाई 3 बार फिर से पॉसिबल है। 16 3 48 कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, कोई भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 ले लो। ठीक है, अब कितना हो गया? 200 हो गया। कितना बार पॉसिबल है? इतना छोड़ो, पॉइंट के 2 नंबर तक ही लिख लो आप। कितना आ रहा है बेटा? 1 नंबर तक लिख लो, काफी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा कार्यफलन जो आएगा बेटा? वो आएगा W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा मुझे। और ये मेरे पास हो गया बड़ा आंसर। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। पहला न्यूमेरिकल्स जो है हमने सोल्व कर लिया बेटे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना? हो गया ना सॉल्यूशन बेटे इसका? ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं बेटे यहाँ पे। ठीक है, जल्दी करें, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो। हो गया, ठीक। अगला न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटा। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? अगला न्यूमेरिकल भी आपकी स्क्रीन पर शो कर देंगे बेटा। न्यूमेरिकल क्या है वो चीज समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर प्रकाश पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन आपतित हो रहे हैं। ठीक है, कार्यफलन कितना है बेटा धातु प्लेट का? वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर क्या हो रहा है? फोटोन आपतित हो रहे हैं। कितने के? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यदि उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 और k2 हैं तथा उनके वेग क्रमशः v1 व v2 है, तो क्या ज्ञात करना है बेटा? तो ज्ञात करना है k1 बटे का k2, पहला नंबर निकालना है ये वैल्यू, v1 बटे का v2 के मान ज्ञात करना है बेटा। ये दोनों हमें वैल्यू निकाल के लेके आनी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं बेटा, इसको सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा। तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका समझो। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका मैं समझाता हूँ बेटे। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? आप न्यूमेरिकल को रीड करें। ठीक है, अच्छे से रीड कर लें। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार रीड करें न्यूमेरिकल्स को। रीड करने के बाद किस किस की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू सबसे पहले आप लिखो। ठीक है, उसी की अकॉर्डिंग हमसे पूछा क्या गया वो फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो पहले लिखेंगे बेटे वैल्यू दे रखी है जो भी, वो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू दे रखी है बेटा, कार्यफलन की वैल्यू दे रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस पे 2 आप फोटोन आपतित हो रहे हैं। पहले के लिए क्या है बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपतित ऊर्जा बेटा, आपतित जो ऊर्जा है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपतित ऊर्जा दे रखी है बेटे, आपतित ऊर्जा जो दे रखी है बेटा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। और पूछा जो गया है, क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है k1 बटे का k2 का मान बताना क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे इनमें, वही से हमें k1 बटे का k2 जो है वो आने वाला है। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? हाँ, अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको बात मेरी। तो देखो, कुछ आप जब भी काम करते हैं कोई नया, तो क्या होता है, पहली स्टार्टिंग में जो होता है हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस काम को 1-2 दिन करा करूंगा। ठीक है, जैसे कि हम भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करें। हमने जो न्यूमेरिकल्स कराए, अगर आपसे नए नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हमने जो कराए उन्हीं न्यूमेरिकल्स को निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और निकालेंगे, फिर जब आप हमारा कराया हुआ कराएंगे तो 1-2 दिन ऐसे करेंगे आप,
तो गारंटेड बेटे आप छोटे छोटे पहले कोर्स न्यूमेरिकल्स को उठाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे उन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का, और आगे आते हुए देखेंगे बेटे आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को भी निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेटे हमने आपको लिखा हुआ कुछ लिखा है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या, कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। क्या हो जाओ बेटे? बहरे हो जाओ। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकांश लोगों की बातें आपको क्या करेंगे बेटे, अधिकांश लोगों की बातें आपके मनोबल को गिरा देंगी। ठीक है, तो आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो लोगों की आलोचनाओं से बंद करना, आलोचनाओं को नहीं सुनना है और आपको आगे बढ़ना है बेटे। ठीक है, बहरे होकर बढ़ना है आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा निकालेंगे बेटे, देखेंगे कैसे। तो हम पहले K1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, K1 बराबर क्या हो जाएगा, आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन। ठीक है, तो आपतित ऊर्जा की मैं बात कर लेता हूं। तो बेटे आपतित जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, समझो। आपतित ऊर्जा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कार्यफलन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा कार्यफलन निकल के। आगे आते हैं, उसके बाद बेटे हम दूसरा के निकालना है, K2 निकालना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे। आपतित ऊर्जा कितनी है बेटा, इसके लिए 2.5 है माइनस 0.5 कार्यफलन है, तो कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन आ जाएगा। निकालना क्या है, K1 बटे का K2 निकालना है। तो निकालेंगे K1 बटे का K2, तो K1 बटे का K2, K1 की वैल्यू रखो आप। तो K1 कितना हो रहा है मेरे पास 0.5 हो रहा है, K2 कितना हो रहा है तो 2 होता है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, वैल्यू आएगी 5 बटे के 20, 5 एकम 5 चौक 20, 1 बटे के 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, K1 बटे का K2 जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, 1 बटे के 4 आएगा। दूसरी वैल्यू भी समझे बेटा, क्या पूछ रखी है हमसे दूसरी वैल्यू जो है बेटे मुझसे पूछ रखी है B1 बटे का B2, B1 बटे का B2 मुझसे पूछ रखा है। ठीक है, तो B1 और B2 को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है 1 बटे के 2 mb मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो हम अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे के 2 m1 b1, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे K2 कैसे हो जाएगा, K2 हो जाएगा 1 बटे के 2 m1 यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे m2 और b2 का स्क्वायर। ये तो होगी दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, पहले की और दूसरे की इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ये होगा। लेकिन एक चीज समझा दे बेटा, यहाँ पे जो द्रव्यमान की बात होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, दोनों फोटोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। मतलब क्या, मैं मान के चलता हूँ m के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे समीकरण 1 देख के चलो और इसको 2 देख के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे K1 1 बटे के 2 m हो जाएगा और B1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे K2 क्या होगा, K2 बराबर हो जाएगा 1 बटे के 2 m B2 हो जाएगा और B2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे है तो इसको 1 और 1 और इसको 2 समीकरण दे दो। ठीक है, 1 और 2 इसको दे दिया। अब हम 1 से 2 को भाग दे देंगे। ठीक है, 1 को भाग देंगे, समीकरण 2 से 1 को भाग देने पर ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो भाग देने पर क्या आएगा वो चीज समझेंगे, हो जाएगा K1 बटे का K2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटे के 2, थोड़ा ऊपर लिखो, 1 बटे के 2 m B1 का स्क्वायर बटे 1 बटे के 2 m B2 का स्क्वायर। 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा B1 का स्क्वायर बटे का B2 का स्क्वायर बराबर K1 बटे का K2, ये तो आएगा। ठीक है, यहाँ से और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे दोनों का, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो B1 बटे का क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, और रूट लग जाएगा यहाँ पे K1 बटे का K2, और K2 की वैल्यू 1 बटे के 4 है, तो B1 बटे का B2 जो आ जाएगा हो जाएगा अंडर रूट के 1 बटे के 4, और 1 बटे 4 अंडर रूट बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो बाहर आ जाएगा 1 बटे के
2। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो दूसरा जो आंसर था B1/2 की वैल्यू जो आएगी वो 1/4 है, तो सॉरी 1/2 आएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स जो है बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 डाल लो आप इसको, और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डाल के चलो बेटे इससे। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में बेटे 2024 में 23 में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप इसको जल्दी से सोल्व करो, अपनी कॉपी पे लिखो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक और सूचना है बेटा आपको, वो सूचना हम दे दें। वो सूचना क्या है वो चीज समझो थोड़ा सा, कि बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है अमित क्लासेस के नाम से। ठीक है, आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अमित क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपको हैंड रिटन पीडीएफ उस पे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस पे दे देंगे। ठीक है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, और वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल रही होगी, नो कॉस्ट होगी, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, फिर अगला हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, और देखते हैं बेटा इसमें। हाँ भाई रजत क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक ठीक, अच्छा रजत ठीक है, पीडीएफ दे देंगे बेटे। ठीक है, आपको वीडियो अपलोड होगी, उसके 1 घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा। राधा क्या कह रहे हैं, हाँ बेटे ठीक है बेटे, मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर चाहिए मेरा, व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम चैनल पे बिल्डअप मिल जाएगी आपको पीडीएफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बेटे जल्दी से आप कमेंट करो बेटे कि आप जो न्यूमेरिकल्स जो कराए हैं मैंने वो आपको समझ में आ गया नहीं कहा, आगे जल्दी करो कमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, नाइस। हाँ, अर्पित क्या कह रहा है बेटे, अच्छा ठीक ठीक, ठीक है, चलो तो आगे करते हैं फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा आप अपनी बोर्ड पे, स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। न्यूमेरिकल क्या है, तरंग दे दी है बेटा, लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। ठीक है, किसका, फोटोन की ऊर्जा का मान पूछा, फोटोन की ऊर्जा मतलब ई का मान हमसे पूछ रखा है, लैम्डा बराबर हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते बेटे करते हैं इसको भी, और वैल्यू किसमें निकाल के लेके आनी है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के लेके आनी है। ये तो लैम्डा बराबर दे रखा है यहाँ पे, लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷। ठीक है, मीटर में दे रखा है मुझे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई बेटे आप लोगों को। हाँ ठीक है, ई हमसे पूछ रखा, क्या पूछ रखा बेटा यहाँ पे, ई हमसे पूछ रखा है, ई की वैल्यू। तो हमने फार्मूला पढ़ा है ई बराबर एच न्यू पढ़ा है यहाँ पे, और न्यू बराबर बेटे हम आपको पढ़ा चुकी है C/K लैम्डा, पढ़ा चुके हैं ना बेटे यहाँ से। क्यों न्यू की वैल्यू, ये वैल्यू लगाने का मोटिव क्या है, क्यों, क्योंकि हमें बेटे हमें न्यू की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें दे रखी है लैम्डा की वैल्यू, और सी की पता होती है कि सी प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसलिए बेटे मैं यहाँ पे न्यू की वैल्यू ये वाली पुट करूंगा। ठीक है, मोटिव रखने का यहाँ पे ये नहीं है हमारा। तो एच C/K क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, तो हो जाएगा एच C/K लैम्डा हो जाएगा, ई बराबर बेटा ये वही है, रखेंगे वैल्यू एच लंब नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 हो जाएगा, C/3 × 10 क्या हो जाएगा 8। आगे आते हैं बेटा, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ऊपर 5 × 10⁻⁷। कर लो 3 से गुणा, 3 से गुणा, यहाँ पॉइंट को हटाओ पहले, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे तो बेटा यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, और गुणा कर लो इसकी, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 19 गुणा 10 की पावर कितनी रह जाएगी बेटा यहाँ पे 26 रह जाएगी। ये पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर भी प्लस की आ जाएगी 7, बटे की बात करें तो 50, पावर को पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, तो पावर को निपटाएंगे यहाँ से 198 बेटे, यहाँ से जो पावर रह जाएगी 10⁻⁻19 और बटे के भी 20 सॉरी 50 है यहाँ पे, 50 से भाग दे दो यहाँ पे, 198 को भाग देना किससे बेटे 95 से। ठीक है,
118 को भाग किससे देना, 50 से भाग देना। तो कितना बार पॉसिबल है बेटे यहाँ पे, 3 बार पॉसिबल है क्या, 3 बार पॉसिबल है। 150 हो जाएगा, 8 4 48 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद कितनी बार पॉसिबल है बेटे, मैं कहूँ तो 9 बार पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। 9 5 45, इतना ही रखो पॉइंट के यहीं तक, ठीक है। तो काटने के बाद जो आ रहा है बेटे यहाँ पे आ रहा है 3 पॉइंट के 9 गुणा 10 के पावर माइनस के 19। ये जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारा जूल में, ठीक है। लेकिन हमें निकालना किस में, हमें निकाल के जो लेके आना है वो निकाल के लेके आना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे 1 पॉइंट के 6 से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर माइनस के 19, 19 से 19 को निपटा देंगे। 16 से 39 को भाग दे दो, 16 से 39 को भाग दे देंगे, 39 को भाग देंगे तो 16 बत्तियां, 16 का 32, 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा। 16 5 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा काटने के बाद जो आएगा वो आएगा 2 पॉइंट के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E बराबर ये मेरा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा बेटे, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटे आप लोगों को, एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा बेटे आपको, ठीक है। करो स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट से। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं बड़े यहाँ पे, फिर अगला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे बेटे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन जो है, किसी धातु का कार्यफलन 6 पॉइंट का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है, ठीक है। उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है यहाँ पे, सही। तो निकालेंगे बेटे यहाँ से, ध्यान से समझिएगा क्या दे रखा है हमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्यफलन दे रखा है बेटे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कार्यफलन को दिया है तो W बराबर दिया है 6 पॉइंट का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। उसके बाद लैम्डा बराबर जो दे रखा है, लैम्डा बराबर क्या दे रखा है, तो लैम्डा बराबर दिया है 1000 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, सॉरी 100 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा 10 के पावर माइनस के 10, इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो 10 के पावर 8 हो जाएगा बेटे यहाँ पे, ठीक है। मीटर में आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया, गतिज ऊर्जा पूछी है, के का मान पूछा हमसे, तो हम कुछ ऐसे लिखो ई के, तो हम ई के बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है ई माइनस का डब्ल्यू पढ़ा चुके हैं बेटे आपको। यहाँ पे इसी की जो वैल्यू थी बेटे क्या थी, एच सी बटे का लैम्डा, अभी पढ़ा के आए हैं डब्ल्यू, ठीक है। तो रखेंगे बेटे यहाँ पे एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 पॉइंट का 6 गुणा 10 के पावर कितना हो जाएगा 34, एच बाई 3 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 8, लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा दिया है 10 की पावर माइनस के 8। और देखो इलेक्ट्रॉन डब्ल्यू दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से हम भाग कर देंगे, और माइनस का तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, और ये वैल्यू डब्ल्यू वाली तो पहले से 6 पॉइंट का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। करेंगे एक्सप्लेन, तो देखो पॉइंट एक के बाद यहाँ पे ऊपर भी एक के बाद है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट को निपटाओ सबसे पहले, ये लो तरीका निपटा दिया। फिर 2 से काटो, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 का 6 हो जाएगा, या 3 की 33 से गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99। उसके बाद 34 में 26 बचेगा, 8 जाएगा तो 26 बचेगा, माइनस के 8 और 19 27 हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगी तो 27 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे तो माइनस की, ऊपर जाएगी तो किसकी प्लस की बन जाएगी, बटे का कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, और माइनस का 6 पॉइंट का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ से 8 से डिवाइड कर लो, 8 एकम 8, 99 को 8 से भाग दे दो, 8 से भाग देना है 99 को, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 3 बच्चे का पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा जाएंगे, और 8 3 24 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना जा रहा है बेटे यहाँ पे
एक 12.3 गुणा 10 की पावर कितनी रह जाएगी 10 माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6.6। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद ऐड है, एक के बाद लगा दिया मैंने पॉइंट। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 23 हो रहा है, माइनस का 6.6 हो जाएगा। हटाएंगे इसको, 23 में से 6 पॉइंट सॉरी पॉइंट का 6 हटाना है। ठीक है, तो हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 12 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 पॉइंट के कुछ आ रहा, 16 पॉइंट के 116 पॉइंट के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो गई। तो आई होप बात समझ में आई होगी कि नहीं आपको। यदि आई हो तो बेटा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भेजें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए आए हो बेटा, साथ ही साथ लाइक भी कर दें। कमेंट करके बताएंगे बेटा कि आज का जो लेक्चर रहा बेटा न्यूमेरिकल्स वाला वो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।